नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मणिपुर हिंसा को लेकर लालू प्रसाद यादव का बयान आया है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए ये दावा कर दिया कि मोदी जी तो देश को छोड़कर भाग जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो हो रहा है इसको लेकर मोदी जी दोषी हैं और मणिपुर की हिंसा के लिए मोदी जी ही दोषी हैं, ये उन्होंने मीडिया में कहा। और उन्होंने कहा कि देखिए 2024 का चुनाव मोदी जी हारने वाले हैं और इस चुनाव को हारने के बाद मोदी जी मार्कोस की तरह भाग जाएंगे। आपको ये बता दें कि मोदी जी की तुलना मार्कोस से जो ये लालू प्रसाद यादव ने की है, मार्कोस कौन था और वो कैसे देश छोड़कर भागा, इसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले आपको ये बता देता हूं, और पता तो सभी को है कि लालू प्रसाद यादव वो राजनीतिक नेता हैं जिन्होंने यूपीए 1 के दौरान कांग्रेस के कार्यकाल में रेल मंत्री रहते हुए जिस तरह से लोगों की जमीनों को लूटा, नौकरी के नाम पर उन्होंने गरीबों की जमीनें हड़पी। और एक केवल उदाहरण आपको दे रहा हूं कि 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन इन्होंने वो जो लोगों की ली, केवल 26 लाख रुपए उसके दिखाए हैं कि इतने में मैंने लोगों से जमीन ली। उसका जो उस समय का सर्किल रेट है, क्योंकि घटना 2004 से लेके 2009 के बीच की है, उस समय भी जो सर्किल रेट है वो 4.39 करोड़ था। यानी एक तरफ से स्टाम्प चोरी, दूसरी तरफ से हेरा फेरी, और 4.39 करोड़ रुपए की जमीन उसको एक्चुअल इन्होंने 26 लाख रुपए में लोगों से लेना दिखाया। तो एक्चुअल कीमत उस समय, ये तो सर्किल रेट है 4.39, ये एक्चुअल कीमत उसकी लगभग 25 करोड़ बताई जा रही है उस समय 2004 से 2009 के बीच। दूसरा, इनके ऊपर चारा घोटाला, जिसमें ये जमानत पर है बीमारी के बेस पर। यह घोटाला 1996 का है, 950 करोड़ रुपए का घोटाला है। आज के हिसाब से माने तो लगभग समझ लीजिए कम से कम 10 से 15 हजार करोड़ रुपए का घोटाला। ये जानवरों के चारे को खा गए। इस तरह के घोटालेबाज जिनके ऊपर जेल जाने की तलवार लटकी हुई है, जमानत पर हैं, वो मोदी जी की तुलना मार्कोस से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मोदी जी तो पापी हैं, इन्होंने बहुत गड़बड़ कर रखी है और विदेश में जा रहे हैं, इन्होंने तो विदेश में अपना ठिकाना बना लिया है, ये मार्कोस की तरह भाग जाएंगे। तो आपको बता दे दूं मार्कोस कौन था। मार्कोस का पूरा नाम है फर्डिनेंड मार्कोस, और ये जो है फिलीपींस के राष्ट्रपति हुए हैं 1972 से लेके 1981 तक। और ये जो है क्रूरतम एक राष्ट्रपति माना गया है। इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया फिलीपीन में, और उसके बाद वहां के जो मुस्लिम और कम्युनिस्ट थे उनके ऊपर अत्याचार किए, उनको जेलों में ठूस दिया, बहुतों की हत्याएं करा दी। और इसलिए इनके ऊपर हत्या, अत्याचार, क्रूरता, उस तरह के सारे आरोप हैं। और ये जब बाद में इनके ऊपर, क्योंकि खुद के वकील भी थे, फिर जनता जब विरोध में हुई तो ये हालत हो गई कि जनता इनको मारने के लिए सड़कों पर उतर गई, तो देश छोड़कर इनको भागना पड़ा। और ये हवाई में भागकर इन्होंने परिवार समेत फिर शरण ली थी। और ये भी कहा जा रहा है कि 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर ये बैंकों का लेकर के भाग गए थे, जिससे कि आगे का जीवन चलाया जा सके। अब लालू प्रसाद यादव की हिमाकत देखिए कि वो एक देश के ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। क्या मोदी जी इस देश में क्रूरता कर रहे हैं? क्या वो अपने विरोधियों को जेल में ठूस रहे हैं? अगर ऐसा होता तो लालू जी आप इतने आराम से मीडिया में बात ना कर रहे होते। ये जितने विपक्षी पार्टी के नेता हैं, ये मोदी जी को डिक्टेटर डिक्टेटर कहकर जो बोलते हैं, इंदिरा गांधी का टाइम लालू जी आपको तो अच्छे से याद होगा, आपके अलावा कौन अच्छे से जान सकता है। पुराने नेताओं में जो उस टाइम इमरजेंसी के दौरान जेल में गए और इंदिरा गांधी की क्रूरताएं जिन्होंने झेली हैं, उसमें आपसे तो आपके पुराने साथी कुछ ही बचे हैं। और आप ये कह रहे हैं लोगों के नखून तक निकलवा दिए थे, खाल उधड़वा दी थी, कितने लोगों को बैन कर दिया था, जेल में पत्रकारों को ठूस दिया गया था। एक भी पत्रकार इंदिरा गांधी के विरुद्ध खबर नहीं लिख सकता था, सब बैन, सब जेल में, गाने तक नहीं गाने दिए जा रहे थे। और आज आप बात कर रहे हो मोदी जी को मार्कोस से तुलना करते हुए, और ये कह रहे हो कि 2024 के चुनाव के बाद तो मोदी जी विदेश भाग जाएंगे। हमारे देश में
आज वो कांग्रेस की टॉप लीडर हैं सोनिया गांधी, तो इटली की हैं। उनके ऊपर तो कोई अत्याचार नहीं हुआ, अभी तक इटली नहीं भागी वो तो। अगर इंदिरा गांधी के बाद ऐसा लग रहा है कि मोदी जी सबसे क्रूर इंसान हैं और एक राजनीतिक दल वो मार्कोस की तरह है, तो सोनिया गांधी को तो विदेश भाग जाना चाहिए था कि भाई वो तो विपक्षी पार्टी की नेता है और उनके ऊपर तो केस भी है, नेशनल हेराल्ड का मामला भी है। जब वो एक विदेशी महिला होते हुए विदेश नहीं भागी, इसका मतलब तो पक्का है कि उनको देश में यहां सुविधाएं मिल रही हैं, कानूनी सुविधाएं मिल रही हैं और उनके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है। ये तो सारा देश जान रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। तो लालू जी, आप भी और आपका बेटा और आपकी पत्नी और बेटी जिस तरह से नौकरी के बदले लोगों की जमीन ली है, उस मामले में ईडी की कार्रवाई चल रही है, ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं। और आपका बेटा तेजस्वी यादव, जिसने दिल्ली के अंदर 150 करोड़ का एक फ्लैट, बल्कि कोठी कही है, उसको मात्र 4 लाख रुपए का दिखाया। ये मतलब पूरा खानदान बचपन से उनके नाम पर ये प्रॉपर्टी, और कोई जवाब नहीं, एक फर्जी कंपनी बना करके ले लिया गया। आप ये बात कर रहे हो कि मोदी जी मार्कोस हैं। ये है विपक्षी पार्टियों की झुंझलाहट, ये दिखा रहा है। और इनको लग रहा है कि जिस तरह से इनका असली मुद्दा यही है कि अब इनको लग रहा है कि कब जेल चले जाएंगे, मेडिकल ग्राउंड पर बाहर हैं। ये तो सीबीआई मूव नहीं कर रही है, पता नहीं क्यों। सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव तो खुद कह रहे हैं कि मैं तो फिट हूं। पटना की विपक्षी पार्टियों की बैठक में जिस तरह से आए और अब जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, बिहार की सत्ता इनडायरेक्टली तो लालू ही चला रहे हैं। तो लालू जी, आप मणिपुर पर बोल रहे हैं, आपके पड़ोस में पश्चिम बंगाल है, वहां ममता दीदी के शासनकाल में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, 6000 घटना है लालू जी, उस पर क्या बोलेंगे आप? ममता बनर्जी आपको मार्कोस नहीं दिखाई दे रही है। वहां जिस तरह के भर्ती घोटाले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से मवेशी की तस्करी सामने आ रही है, जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां आ रहे हैं, वो मार्कोस नहीं दिख रही आपको, क्योंकि वो आपको सूट करता है। वो कहावत है ना गांव की, चोर चोर मौसेरे भाई, सब एक हो गए हैं। बस मोदी जी से दिक्कत है। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी जिन्होंने लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा, बस इस नारे को बोल रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं। तो आपको दिक्कत है, तो भाई दिक्कत तो होगी, जब लौटाना पड़ता है तो दिक्कत तो होती है। अब खा गए, लौटाना पड़ना नहीं है, लौटा रहे नहीं है, तो जेल तो जाना ही है। अब जेल जाता हुआ देखकर लालू प्रसाद यादव जैसे नेता बौखलाए हुए हैं। और अब देखिए हिमाकत, देखिए इनकी, कि जो खुद जमानत पर है, जिसका बेटा अभी ईडी के शिकंजे में है, जिसके ऊपर चारा घोटाला जैसा है, वो बयान दे रहा है मोदी जी पर, जिनके ऊपर एक भी दाग मुख्यमंत्री कार्यकाल रहते हुए, जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तब कोई नहीं लगा पाया। और अब 9 साल हो गए, मोदी जी देश की न्याय प्रणाली थोड़े ही चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आज जिस तरह के फैसले ले रहा है, खासतौर पे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जब से आए हैं, आप देखें कि सरकार कोई भी फैसला करती है वो उसके विरुद्ध में जांच बिठा देते हैं या उस पर रोक लगा देते हैं, उस पर कोई टिप्पणी कर देते हैं। तो अगर मोदी जी की सरकार में कोई भ्रष्टाचार हुआ है या किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो लालू जी अभी तक तो उन्होंने सत्य संज्ञान ले लिया होता। वो अगर कुछ नहीं कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि सरकार में बहुत आनंद में हो, लेकिन आपको सूट नहीं कर रहा, आपको तो दिक्कत है। ये दिक्कत है इसीलिए ये, क्योंकि ये सब जो भ्रष्टाचार के केस हैं ये एक एक करके खुल रहे हैं। हालांकि भर्ती का घोटाला ये तो पुराना है, और आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि ये जो लालू प्रसाद यादव का रेलवे मंत्री रहते हुए जो घोटाला हुआ है, इसको किसने उठाया? इसको उठाया था जो इन्हीं के साथी बने हुए हैं, सीएम साहब नीतीश बाबू और ममता बनर्जी ने। अब ये उठाया नहीं भी होता तो भी आज की सरकार तो इसकी जांच कराती, लेकिन जिन्होंने उठाया वो इस पर मौन है। लालू प्रसाद यादव तो हो गए क्रांतिकारी, वो तो हो गए कट्टर ईमानदार, पार्टी वालों में शामिल हो गए हैं तो कट्टर ईमानदार। मोदी जी हो गए मार्कोस। ये देखिए देश के विपक्ष पार्टी का झुंझलाहट, ये है विपक्षी पार्टियों का नैरेटिव। आप देखिए कि किस तरह से पूरी टूल किट तैयार होती है
कि एक मुद्दे को लेकर ये जिस तरह की बातें करते हैं, जो इन्होंने कहा है मोदी जी मणिपुर की हिंसा के लिए दोषी हैं, तो क्या 2014 के बाद से मणिपुर में या नॉर्थ ईस्ट में आतंकवादी घटनाएं होना शुरू हुई हैं? ये जो उग्रवादी बसे हुए हैं, जो नगा कुकी या नगा मैतेई जो झगड़ा है, ये क्या 2014 के बाद से शुरू हुआ है? लालू जी को जरूर बताना चाहिए। पूरा मीडिया, पूरा सोशल मीडिया इस बात को बता रहा है कि ये जो मैतेई हैं, ये मैतेई इस भारत के मूल निवासी हैं, नॉर्थ ईस्ट में रहते थे और ये ट्राइबल एरिया में रह रहे हैं, तो ट्राइबल का दर्जा था इनको। ये सब कांग्रेस की सरकारों ने सारा कच्चा चिट्टा किया है और उनका वो अधिकार छीना, उस अधिकार में घुसपैठियों को बसाया, लेकिन उस पर मौन रहेंगे। आपको हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो ममता बनर्जी की सरकार में हो रहा हो, चाहे वो बिहार में हो रहा हो, चाहे वो राजस्थान में हो रहा हो। लेकिन जैसे ही कहीं एक दूसरे वर्ग की बात आई, शांति प्रिय शांति दूतों की बात आ जाए या फिर किसी और मिशनरी की बात आ गई, जैसे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में, तत्काल सारे विपक्षी खड़े हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, मोदी जी जवाब दो। मोदी जी क्यों जवाब दें भाई? मुख्यमंत्री है, चुनी हुई सरकार है, एन बिरेन से जवाब मांगो ना। तो जवाब मांग रहे हैं विपक्षी पार्टी, अभी कह रहे हैं जी वहां राष्ट्रपति शासन लगाओ, तो सरकार बर्खास्त कर दो। तो सरकार बर्खास्त अगर मणिपुर की हो तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल की क्यों ना हो? पिछले 5-6 साल से वहां मांग उठ रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक करके मारे जा रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं के साथ खुलेआम रेप हो रहे हैं, जिस तरह से वहां घरों में आग लगा दी जाती है, बैलेट बॉक्स लूट कर ले गए जाते हैं और बम चलते हैं, वहां तो कब से मांग उठ रही है। तो सबसे पहले अगर किसी सरकार के अत्याचार राज्य में हो रहे हैं, अपराध का ग्राफ देखते हुए अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता है, तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल में लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां का बच्चा बच्चा इस राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा है, ममता बनर्जी सरकार से त्रस्त है। विपक्षी पार्टियों का पश्चिम बंगाल पर क्या कहना है, विपक्षी पार्टियों का राजस्थान पर क्या कहना है और केरल की हिंसा पर क्या कहना है? ये 3 राज्य ऐसे हैं जिसमें तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता है, अगर हिंसा ही क्राइटेरिया है। लेकिन आप उस पर नहीं बोलेंगे, मोदी जी पर सवाल उठाएंगे, और मोदी जी एक ही काम कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसे जा रही है, दूसरी तरफ राष्ट्र विरोधी ताकतों को जेल में डाला जा रहा है, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। तो ये सारे एकजुट हो गए हैं और मोदी जी को घेरने में लगे हैं। तो आपकी और मेरी ऐसे में जिम्मेदारी है कि जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, मोदी जी और अमित शाह या योगी जी, इनके साथ खड़े होने का समय है। वरना आप देखो कि इनको भी लगेगा कि जिनके लिए हम देश के लिए काम कर रहे हैं या देशवासियों के लिए, अगर उनको ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वो इन्हीं नेताओं के पीछे खड़े हो जाते हैं, इन्हीं को वोट दे देते हैं, तो फिर हमारे समझाने का और करने का फायदा क्या है? फर्क दिखना चाहिए। सरकार में फर्क दिख रहा है तो जनता में भी ये फर्क आना चाहिए कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अपराधी हैं, उनके साथ जनता ना खड़ी हो, उनका बहिष्कार करे, और जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, जो राष्ट्र को आगे बढ़ा रहे हैं, जो सनातन संस्कृति के संवाहक हैं, उनके साथ खड़े होने की आवश्यकता है। आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।